हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करें वाणी श्रृंखला की पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5। आज हम करेंगे पाठ 12, वो हैं मुहावरे। तो आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। नया लैपटॉप देखकर मुकेश उस पर लट्टू हो गया। तुम इस हरे भरे पेड़ को काट रहे हो, क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं? उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन वाक्यांश एक विशेष अर्थ दे रहे हैं, जैसे लट्टू होना। इसका अर्थ क्या है? मोहित होना, सम्मोहित होना, मोहित हो जाना। मतलब किसी चीज़ को देखकर वो पसंद आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, तुम तो उस पर लट्टू हो गए, पसंद आना। और अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ऐसे ही सामान्य से हटकर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांशों को मुहावरे कहा जाता है, जो विशेष अर्थ देते हैं। कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज। हमारा पड़ोसी प्रायः मित्रतापूर्ण बातें करता है, किंतु हमारा चुपचाप नुकसान भी कर देता है। वह पूरा आस्तीन का सांप है। घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब है निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थी प्रायः घोड़े बेचकर सोते हैं। जी चुराना, काम से बचना। सफल वही होते हैं जो काम से जी नहीं चुराते। कलेजा ठंडा होना, शांति प्राप्त होना। अपने पुत्र की सकुशल कुश्ती के अखाड़े से अपने पुत्र को सकुशल कुश्ती के अखाड़े से लौटा देखकर माता पिता का कलेजा ठंडा हो गया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कोई हमारी सराहना करे तो यह तो ठीक है, किंतु अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। रोहित घर आया तो उसके सिर से खून बहता देख उसकी माँ के तो हाथ पैर फूल गए, मतलब वो घबरा गई। आंखें खुलना, सच्चाई पता चलना। मनोज के मित्र ने जब धोखे से उसके पैसे बैंक से निकाल लिए तब उसकी आंखें खुली। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, कठिनाइयों का सामना करना। पूरी जिम्मेदारी वंदना पर छोड़कर उसकी माँ हरिद्वार चली गई। अब वंदना को आटे दाल का भाव मालूम होगा। छक्के छुड़ाना, हौसला प्राप्त करना। जब भी किसी ने भारत भूमि पर बुरी नज़र डाली, हमारे सैनिकों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। आंखों का तारा, बहुत प्रिय। अपने विनम्र स्वभाव के कारण ऋतिक अपने घर में सबकी आंखों का तारा है। नानी याद आना, संकट में पड़कर घबरा जाना। सौरभ का स्कूटर गड्ढे में ऐसा गिरा कि उसे निकालते हुए सौरभ को नानी याद आ गई। चिकना घड़ा, जिस पर कोई असर न हो। गुरुजी के बार बार कहने पर भी वह पढ़ता नहीं, वह तो चिकना घड़ा है। हाथ फैलाना, भीख मांगना। किसी के सामने हाथ फैलाने से तो भूखों मर जाना कहीं अच्छा है। दांत खट्टे करना, हरा देना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। नाक में दम करना, तंग करना। घर में चूहों के कारण तो नाक में दम हो गया है। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। निहाल डॉक्टर बनने के लिए आकाश पाताल एक कर रहा है। तो बच्चों, ये हैं मुहावरे। कुछ मुहावरे थे ये, जो कि विशेष अर्थ जिनसे निकलता है। चलो अब अभ्यास करें। तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें जोड़कर मुहावरे बनाइए। अब देखिए, अब आंखों
अब यहाँ देखिए कुछ शब्द हैं, इन्हें जोड़कर हमें मुहावरे बनाने हैं। आँखों और तारा, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? आँखों का तारा। आँखों का तारा, ठीक है। अक्ल और दुश्मन, ये मिलके क्या बनेंगे? अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन। खून और प्यास, खून का प्यासा। खून का प्यासा। गले हार, गले का हार, ठीक है। अक्ल और दुश्मन और गले और हार और खून प्यासा। ईद चांद, ईद का चांद। ईद का चांद। कोल्हू बैल, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं बच्चों, इनका पहले आप अर्थ लिखेंगे और फिर उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने पाठ की शुरुआत में बहुत सारे मुहावरे पढ़े थे, तो अभी आपको क्या करना है, उनका फिर से अध्ययन करेंगे, उनको याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, फिर यहाँ इनका अर्थ लिख के उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आइए पढ़ते हैं मुहावरे कौन से हैं। आस्तीन का सांप, हाथ पैर फूलना, आँखों का तारा, हाथ फैलाना। तो पहले इनका अर्थ कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। तो बच्चों याद करके इनको लिखिएगा। यही होता है पाठ का अंत। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे मुहावरों का, अच्छे अच्छे वाक्य बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों एक नए पाठ के साथ, आपके समक्ष उपस्थित होंगी। कुछ नया, कुछ अच्छा पढ़ेंगे और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। आभार।